दोस्तों कैसे हैं आप। भारत ने आखिरकार अपने एशिया कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है और इस अनाउंसमेंट के होते के साथ ही क्रिकेट के जगत में बहुत ही हाहाकार मच चुका है। हाहाकार कहते हैं ना कि एक्सपर्ट्स की जो राय थी उस स्क्वाड को पूरी तरीके से लगभग लगभग थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। जो कुछ बड़े खिलाड़ी थे जैसे श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम पे लास्ट ईयर आईपीएल सीजन में भी बढ़िया बढ़िया दिया था और जो इंग्लैंड सीरीज़ थी वहाँ पे भी काफ़ी खासा प्रदर्शन किया था और यंग ब्लड थे ये। इनको ऐसा लगा रहा था कि ये एशिया कप के स्क्वाड में 100% शामिल रहेंगे, लेकिन भारतीय सेलेक्टर्स ने बिल्कुल चकित कर दिया है भारतीय क्रिकेट फैंस को और एक्सपर्ट्स को। अगर स्क्वाड की देखी जाए तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार है कि सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन के तौर पर इस स्क्वाड को लीड करेंगे। वहीं सुमन गिल को जो उन्होंने पिछले साल आईपीएल के सीज़न में जो परफॉर्मेंस दी थी और जो इंग्लैंड में उन्होंने परफॉर्मेंस किया उनको रिवॉर्ड मिला है और एज अ वाइस कैप्टन इस टीम में उनको अपॉइंट किया गया है। वहीं फ्रंट लाइन विकेट कीपर के तौर पे संजू सैमसन इस टीम में खेलते हुए दिखेंगे। ओपनर अभिषेक शर्मा ये तो कंफर्म है आपको। तिलक वर्मा आपको वन डाउन या फिर सेकंड डाउन खेलते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह मिडल ऑर्डर और एंड ऑफ द ऑर्डर 7वें 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या इस टीम के मेन स्तंभ रहेंगे जो अपनी बॉलिंग और पावर हिटिंग के दम पर इस टीम को संभालते नजर आएंगे। वहीं शिवम दुबे भी एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इस स्क्वाड में। वहीं कुलदीप यादव जो रिस्ट स्पिनर है, आप सबको पता है कि एशियन कंडीशन में मैच हो रहा है, यूएई में मैच हो रहा है, तो यूएई एक स्पिन के तौर पे ही जानी जाती है। वो जगह भी स्पिन के लिए काफ़ी फ्रेंडली होती है वहाँ की विकेट। तो कुलदीप यादव जो एक रिस्ट स्पिनर के तौर पर इस टीम में शामिल किए गए हैं। वहीं एक और ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको कंसिडर किया गया है इस स्क्वाड में। लेकिन जितेश शर्मा का जो सिलेक्शन इस स्क्वाड में हुआ है उससे सारे के सारे एक्सपर्ट जो हैं वो चौंके गए हैं कि जितेश शर्मा का सिलेक्शन इस स्क्वाड में मेरे हिसाब से बनता नहीं था। कुछ खासा प्रदर्शन नहीं है उनका। जो अगर उनके स्टैट्स की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो भारत के उन्होंने 9 T20 आई खेले हैं जिसमें कुल मात्र 100 रन उन्होंने बनाए हैं। 14.3 का उनका औसत है और स्ट्राइक रेट बढ़िया है, स्ट्राइक रेट 147 का है। लेकिन 9 T20 आई में आप 100 रन कुल बनाते हैं तो एक आपको एज अ पावर हिटर के तौर पे ही वो आते हैं, लास्ट में 6-7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन फिर भी अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने नहीं किया था, लेकिन सेटिस्फाई नहीं किया था क्रिकेट फैंस को। लेकिन क्रिकेट सेलेक्टर ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं उन्होंने किस बिहाफ पे उनको सिलेक्शन दिया हुआ है। वैसे पिछले आईपीएल में देखा जाए तो कुछ पारियां उन्होंने आरसीबी के लिए जो खेली थी बहुत ताबड़तोड़ खेली थी और परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस भी किया था। खासकर वो मैच जो आपको प्लेऑफ का जो दूसरा प्लेऑफ खेला गया था उसमें उन्होंने क्या बल्लेबाजी की थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। वहीं उनके आईपीएल करियर की अगर बात की जाए तो 55 मैचों में कुल 921 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट तो बहुत बढ़िया है, एवरेज भी ठीक ठाक है। जो 6-7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं उसके हिसाब से एवरेज बेटर ही है। वहीं अगर श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर इनसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देखा था, यूएई में जो खेला गया था वहाँ पे खासा प्रदर्शन उन्होंने किया था और विराट कोहली के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे। वहीं अगर आईपीएल में उनकी बात की जाए तो 133 मैच कुल खेले हैं उन्होंने, 3731 रन बनाए हैं, एवरेज भी अच्छा है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। जिस पोजीशन पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं पहले टीम को वो थोड़ा सा एंकर रोल निभाते हैं, उसके बाद वो पावर हिटिंग की एबिलिटी भी उनके अंदर है। और वहीं अगर अय्यर की T20 आई की बात की जाए तो 51 मैच भारत के लिए कुल खेले हैं, 51 T20 आई, उसमें 1104 रन मारे हैं, 30.7 का औसत है और स्ट्राइक रेट भी 136 का बेहतरीन है, जो आप एक एंकर रोल निभाते हुए पावर हिटिंग लास्ट में करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से या कई एक्सपर्ट जो थे उनके ख्याल से भी जितेश शर्मा की जगह पे श्रेयस अय्यर का ही सिलेक्शन होना था। अब भारतीय सेलेक्टर्स ने कहा है कि जितेश शर्मा एज अ सेकंड विकेट कीपर इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। लेकिन क्या आप एक विकेट कीपर के साथ नहीं जाते थे? आप T20 आई तो खेल रहे हैं, आपने कुछ प्लेयर्स को स्टैंड बाई मोड पे रखा हुआ है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो
इन प्लेयर्स को शामिल किया जा सकता है, तो आप एक विकेट कीपर के तौर पे जा सकते थे और श्रेयस अय्यर एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेल सकते थे। और अगर आपका विकेट कीपर इंजर्ड होता तब आप उनका रिप्लेसमेंट कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि आप रिप्लेसमेंट नहीं करना, आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं हो। तो इस फैसले से पूरे जो भारतीय क्रिकेट है उसमें सनसनी मची हुई है। अब देखना होगा कि भारतीय जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव या फिर कोच गौतम गंभीर, उनका क्या बयान आता है इस सिलेक्शन के ऊपर। अभी कोई आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों कप्तान और कोच का क्या बयान आता है या भारतीय सेलेक्टर का क्या बयान आता है श्रेयस अय्यर को लेकर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके नज़र में आपकी क्या स्क्वाड होनी चाहिए थी और आपके किस फेवरेट प्लेयर को मौका नहीं मिला, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।